आज की रैली ये संकल्प रैली है, ये आक्रोश रैली है, ये बारिश नहीं, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं इंद्र भगवान। हम जिहादियों को चुनौती देने के लिए यहाँ पर आए हैं और इस चुनौती का मुकाबला वही करेगा जो बारिश से नहीं घबराएगा, तूफान से नहीं घबराएगा और हर परिस्थिति में सामने सीना तान कर खड़ा होगा। पुष्पांजलि तभी इन बलिदानियों को दी जाएगी जब हम संकल्प लेंगे। यदि इनको फांसी नहीं हुई तो इनका हिसाब किताब हम करें। एक संदेश देने के लिए हम आए हैं। अब बहुत हो गया, अब और मनीष नहीं होगा। मनीष की मां यहां बैठी है, उसके पिताजी यहां बैठे हैं, उसकी बहन यहां बैठी है। उनके आंसू और उनके दुख का कोई वर्णन नहीं किया जाता। जवान बेटा सामने चला जाए, चाकुओं से गौन दिया जाए। उसकी बहन जो अभी दुर्गा वाहिनी का वर्क करके आई है, कैंप करके आई है, वो सोच रही है मैं अगले रक्षाबंधन पर राखी किसको बांधूंगी, भैया दूज आ रहा है, मैं किसको अपना भाई बांधूं। मेरी बहन, मेरे भाई, आपका दुख तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बैठे जितने भी हैं सब तुम्हारे भाई और बेटे बनकर ही यहाँ बैठे हैं। उसका अभाव तुमको महसूस नहीं होगा। अकेले मनीष की हत्या नहीं हुई, पिछले 5 सालों में 5 हिंदू युवाओं की हत्या इसी सुंदर नगरी में हुई है। मनीष 5वां है। दिन रात लड़कियों को छेड़ा जाता है, बलात्कार की धमकी दी जाती है। और शिवानी का तो बलात्कार कर दिया, वो जीटीबी हॉस्पिटल में मौत का इंतजार कर रही है, पता नहीं बचेगी कि नहीं, वो जूझ रही है। बलात्कारियों ने केवल बलात्कार नहीं किया, उसका भी गला काटा, चाकू से काट दिया। महिलाओं को सत्संग नहीं करने दिया जा रहा, हनुमान मंदिर में मांस फेंका जा रहा है, गांजे का व्यापार होता है, नशीली दवाओं का खुलेआम व्यापार होता है और हिंदू आबादी घटती जा रही है। 30 साल पहले नगरी में 90% हिंदू था, अब केवल 30% रह गया। दिल्ली की सरकार कान खोल कर सुन ले, पुलिस वाले भी कान खोल कर सुन ले। सुंदर नगरी को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सुंदर नगरी को पाकिस्तान नहीं बनने। सवाल उठता है पुलिस के ऊपर, तुम क्या कर रहे हो? क्यों अभी तक शिवानी के बलात्कारी नहीं पकड़े गए? 1 महीने से ऊपर हो गया। क्या इंतजार कर रहे हो कि कब वो मरे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लड़कियों के साथ बलात्कार होंगे, छेड़खानी होगी, मंदिर में जाकर हमला करना होगा। ये सब करने वाले केवल मुसलमान हैं, कोई और नहीं है। क्यों नहीं इनको अभी तक काबू किया जा सका? मैं आज आरोप लगा रहा हूं, दिल्ली पुलिस पर लगा रहा हूं। अभी केरल की पुलिस में 800 पुलिस वाले पीएफआई के स्लीपर सेल, उसके एजेंट के तौर पर काम करते थे, वो पकड़े गए हैं 800। मैं आज ये आरोप लगा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से लगा रहा हूं।
दिल्ली पुलिस के सिपाहियों की भी जांच होनी चाहिए। इनमें स्लीपर सेल मौजूद है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे अपने स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, चाहे जिहाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू समाज का संरक्षण नहीं कर सकते, मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते, यहाँ के लोगों की जान नहीं बचा सकते। आज ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई। हम पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते। तुम्हें लगता है हम कानून हाथ में लेने की धमकी दे रहे हैं, तुम वही समझो। जहां कानून फेल हो जाए, जहां कानून अपराधियों के साथ खड़ा हो जाए, जहां कानून हत्यारों और बलात्कारियों को, नशीले काम करने वालों को संरक्षण देने वाला हो जाए, वहां समाज हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। ये मत समझना यहां हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है तो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे तो पूरा देश साथ में खड़ा है, माइनॉरिटी का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन मुजफ्फरनगर में भी हिंदू माइनॉरिटी में था, पुलिस वाले बलात्कारियों के साथ खड़े थे, परिणाम क्या हुआ? आज वहां से भगदड़ मची है और वही भगदड़ करने वाले, मैं आज आरोप लगा रहा हूं, सुंदर नगरी में आकर बसे हैं और वही काम जो वहां करते थे वो यहां करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर शिकायत मत करना कमिश्नर साहब, पीछे करें। ये क्या हो गया? सफाई करिए पुलिस की। अभी तक इन अपराधियों पर बुलडोजर चल जाने चाहिए थे, इन बलात्कारियों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था। पकड़कर अंदर करोगे सिर्फ, ये मौका क्यों आने देते हो? तुम्हारी वर्दी की धमक कितनी होनी चाहिए? कोई मेरी बहन बेटी को आंख उठाकर ना देख सके, कोई मेरे जवान के सामने सरतन से जुदा के नारे ना लगा सके, फिर कोई और मनीष की हत्या करने का दुस्साहस ना करे। लेकिन इनसे ज्यादा आश्चर्य होता है दिल्ली सरकार। एक गौ हत्यारा जो उत्तर प्रदेश में था, अखलाक, उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां जाकर दिल्ली का पैसा लुटाकर आए हैं, करोड़ों रुपया देकर आए हैं, उनको फ्लैट दिया है, उनके लिए नौकरी दी है, और यहां मनीष की हत्या हो गई। तुम्हारे को फुर्सत नहीं मिली उस घर में आकर मेरी बहन के आंसू तो पूछ लेते, उनके सर पर हाथ तो रख देते। मनीष नहीं है तो क्या हुआ? तुम दुनिया भर में घूमते हो ये कहते हुए मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या तुम्हारा फर्ज यहां पर नहीं बनता था आकर इस मां के सामने कहते मैं तुम्हारा भाई हूं, चिंता क्यों कर रहे हो? मनीष गया तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वो इनके साथ नहीं है, वो जिहादियों के साथ है, वो हत्यारों के साथ है। शपथ दिलाते घूम रहे हो, हिंदू देवताओं की पूजा ना करो, अपमानित करते हो। बौद्ध धर्म में अगर कोई जाता है हम इसको धर्मांतरण नहीं मानते, लेकिन वो उतना ही है जैसे कोई जैन बन गया, कोई आर्य समाजी बन गया, हम उसको अपने ही परिवार का, इस देश की जड़ों का हिस्सा मानते। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाते समय कहीं ये प्रतिज्ञा, पूज्य भंते जी बैठे हैं, ये नहीं दी जाती कि आप इनको मत पूजो, आप इनको मत पूजो। हाँ, भगवान बुद्ध की पूजा केवल वो नहीं करते, वो मैं भी करता हूं, हालांकि मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया हुआ, वो हमारे अवतार है। तुम्हें फुर्सत मिली है हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की, फुर्सत नहीं मिली एक बार भी मेरे बहन के आंसू पूछने की। उसके पिता की कमर में दर्द रहता है, बारिश में बैठे थे, मैंने कहा इनकी कमर का दर्द बढ़ना नहीं चाहिए, इलाज हम कराएंगे। एक बार भी कमर पर हाथ रखकर नहीं कहा मेरे भाई चिंता क्यों कर रहे हो, मैं भी जिंदा हूं, आकर तुम्हारा इलाज। जितने भी आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए हैं उन सबका आम आदमी पार्टी से संबंध क्यों है? मैं आज एक बड़ा प्रश्न पूछूं,
शाहीन बाग रचा आम आदमी पार्टी के लोगों। शिव विहार में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, मंदिर तोड़े, आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े। रोहिंग्याओं को शरण किसने दी? आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की। चंद वोटों की खातिर, अपनी सत्ता को बचाने की खातिर तुम और कितना नीचे गिरोगे, हिंदुओं का कत्लेआम कराओगे। आप दिल्ली ऐसा लगता है जिहादियों की राजधानी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं, दिल्ली भारत का गौरव है, गौरव ही रहेगा। यहां जिहादियों की नहीं चलेगी, यहां संविधान की चलेगी, देशभक्तों की। आज ये जिम्मेदारी हम उठाते हैं। मैं आज आप सब लोगों को बधाई देता हूं। आप सब इतनी भीषण बारिश के बावजूद, नीचे बैठने की जगह नहीं है, पानी भरा हुआ है, उस पानी के बावजूद आप यहां पर आए हैं। भाई और बहनों, आज भगवान वाल्मीकि की भी प्रकटोत्सव है। कौन भगवान वाल्मीकि? जिन्होंने केवल दुनिया को नहीं बताया राम की लीलाएं क्या क्या हुई, उन्होंने राम राज्य क्या था इसका भी वर्णन किया है। उन्हीं के संदेशों के अनुसार लव कुश तैयार हुए, जिन्होंने अत्याचारों के विरोध में संघर्ष किया। किसी ने भी किए हो, झुके नहीं, दबे नहीं। उन्होंने ही राम को प्रेरणा दी। राम राज्य कैसे आता है? भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, जो अत्याचारों को सहे वो भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो अत्याचारियों को बढ़ावा देता है। ऐसे राम राज्य नहीं आएगा। तुम बेशक फ्री में कुछ लोगों को अयोध्या भेज दो दर्शन कराने के लिए, तुम राम भक्त नहीं हो सकते, तुम कृष्ण भक्त नहीं हो सकते, जब तक जिहादियों को तुम खुली छूट देते रहोगे। भगवान वाल्मीकि को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हम दिल्ली के अंदर कोई जिहादी षड्यंत्र नहीं चलने देंगे। हम दिल्ली के अंदर कोई लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। हम दिल्ली के अंदर कोई लव जिहाद नहीं होने देंगे। हम दिल्ली के अंदर सर तन से जुदा करने वाला गैंग पनपने नहीं देंगे। हम दिल्ली के अंदर एक और मनीष की हत्या नहीं होने देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।